बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबलते पानी में 2 ब्रेड डालें फिर कमाल देखें। जी हाँ, आज कमाल होने वाला है। 2 ब्रेड से हम ढेर सारी इफ्तारी बनाएंगे। 2 किस्म की रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। चिकन हमने लिया था 1 पाव और इसको मैंने रात में मैरिनेट कर लिया था। आधा घंटा पहले मैरिनेट करें। लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, मिर्च और इसमें मैंने डाला था सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर डाल के इसको मैंने मैरिनेट कर लिया था। कुक थोड़ा जब हो जाए उसके बाद हम इसमें रेगुलर स्पाइसेस डालेंगे। इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च, सूखा धनिया, गरम मसाला डाल के इसको थोड़ा सा भून लिया था। उसके साथ ही जब ये पक गया उसमें मैंने टमाटर और शिमला मिर्च डाल दी थी। अब इसमें रेड शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि इजीली अवेल नहीं होती है तो आप टमाटर से अपना काम चला सकते हैं। 2 हमने बॉइल्ड लिए हैं जी आलू। आलूओं को हम इस छलनी से अच्छी तरह मैश करके इसको रगड़ रगड़ के इसको निकाल लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स, कोई गुठली ना निकले और इसका एक सिल्की स्मूथ टेक्सचर वाला पेस्ट बन जाए। ये जो पेस्ट है ये जब इतना सिल्की और स्मूथ होगा तो जो इसकी आप कह लें कि एक टिक्की बनेगी, कीमा भरी टिक्की, वो बहुत मज़े की, क्रंची और बिल्कुल यूनिक लगेगी। जैसे हमने आलूओं को किया इसी तरह हमने उबली हुई 2 ब्रेड्स को सेम उसी प्रोसीजर के साथ हमने इसको निकाल लिए। इसके भी लम्प्स वगैरह निकल गए हैं, गुठलियाँ वगैरह निकल गई हैं और हमारे पास एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का सिल्की स्मूथ टेक्सचर वाला बैटर बन चुका है जी। इसमें हमने अगेन थोड़ी सी अजवाइन, ज़ीरा और इसमें सूखा धनिया डाला और साथ ही मैंने इसमें दड़ा मिर्च डाल के इसको मिक्स कर लिया था। चम्मच से मेरे से ये काम नहीं होते तो मैं इसको ज़रा देसी तरीके को ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, क्योंकि देसी तरीके करने में हाथ में बरकत होती है और काम इजीली हो जाता है। परफेक्टली डन हो चुकी है हमारी डो। जो नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर होगा वो जी हमने ऑयल, सॉरी मैं भूल गई, सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा चीज़ मिक्स करेंगे। ये होममेड चीज़ है, ये हमने इसमें डाल लिया। इसके मज़े को ये दुगना कर देगा। जब हम ये बाइट लेंगे तो चीज़ का, चिकन का और कैप्सिकम का जो टेस्ट आने वाला है ना, ऑसम है जी। हमने अपनी स्टफिंग को लिया और इसमें अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। इस तरह आपने इसको आराम से ज़रा हल्के हाथ से इसको करना है। करने के बाद हम इसको फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करके हम इसको थोड़ा सा पेड़े की मानेंगे, जैसे हम पेड़ा बनाते हैं वैसे इसको हम घुमाएंगे। घुमाने के बाद हम इसको थोड़ा सा फ्लैट करेंगे और ये मज़ेदार किस्म की हमारी टिक्की तैयार होगी। इसी तरह आपने बाकी भी तैयार कर लेनी है। इन 2 ब्रेड और 2 आलूओं से कम 6 टिक्कियाँ और 6 मेरी ड्रम स्टिक बनी थी, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। अब हमने ले लिए जी ये आलू। आप पूछेंगे ये आलू किस लिए? जी हाँ, ये आलू मैं बनाऊंगी ड्रम स्टिक की जो स्टिक है, उस स्टिक में मैं आलूओं को एज आ स्टिक यूज़ करूँगी। सेम उसी प्रोसीजर से हमने थोड़ा सा अपना डो ली, उसमें हम अगेन चिकन को उसी तरह फिल करेंगे और फिल करने के साथ ही हम पकड़ेंगे जी जो आलू की हमने स्टिक बनाई थी उसको हम लेंगे, यूं प्यार से इसको हम फोल्ड करेंगे और ये मज़ेदार हमारी स्टिक, चिकन फिल्ड स्टिक हमारी हो गई है जी रेडी। इसी तरह आपने अगेन बना लेनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया इसके 5 से 6 कबाब बने थे फिलिंग वाले और इसी तरह स्टिक्स बनी थी इसकी, पोटैटो स्टिक्स तकरीबन 6। तो ये 12 किस्म के जो आपके पास स्टेक्स और कबाब बन गए। ये 4 लोगों की फैमिली के लिए बहुत है। अब हम लेंगे जी अंडा। अंडे को हम जल्दी से 2 अंडे लिए, आप 1 अंडा भी ले सकती हैं। तो इसको हमने अच्छी तरह बीट करना है। बीट करके हम इसको जब सिल्की सा ये बैटर बन जाएगा देन हम लेंगे जी 1 बाय 1। पहले हम लेंगे जी जो हमने टिक्कियाँ बनाई हैं उसको हम अंडे में डिप करेंगे। देन हम इसको ब्रेड क्रम्स में बारी बारी सारी फोल्ड करके मज़ेदार किस्म की ये देखें जी, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, मज़ेदार किस्म की ये टिक्कियाँ हमारी हो जाएंगी रेडी। ये देखें, इसी तरह बाकी भी आप कर लें। अब मैं आपको शो करती हूँ कि जैसे ही ये टिक्कियाँ होती हैं तो हम ड्रम स्टिक्स को कैसे इसके साथ हम करेंगे। ड्रम स्टिक कह लें, रोल कह लें, जो आपके मन में, हमें तो खाने से गर्ज है भाई जी। अब आ गया जी फ्राइंग का टाइम। सबसे पहले हम इन टिक्कियों को फ्राई करेंगे। आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको करना है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं रखनी। हीट जब आप फ्लेम ज़्यादा होगा तो इसके जलने का ख़तरा होगा। अभी आगे देखिएगा मेरे साथ ब्लेंडर हुआ क्या जी। जब आप घर में बिज़ी होते हैं, कोई ना हो, तो कभी फ़ोन की घंटी बजती है, कभी डोर बेल
बजती है, कभी कह लें कि गार्ड की जो विसल होती है वो आ रही होती है, कभी कोई ना कोई बीच में पंखा ढलता रहता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जब मैं इसकी कुकिंग कर रही थी तो अचानक मेरा जो PTCL फ़ोन था वो बजा और मुझे मजबूरन जाना पड़ा और इनको लग गई जी हीट। तो बस अल्लाह बचाए इन चीज़ों से। खैर लाइफ है, लाइफ में ऐसा होता रहता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल सैम्स हेल्दी फूड एंड व्लॉग को लाइक, शेयर और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में रेकमेंड ज़रूर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। इंशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक में डेली बेसिस पे मेरी वीडियोस आ रही हैं। मेरी वीडियोस को ज़रूर वॉच कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह रमज़ान स्टार्ट होने वाला है। अल्लाह ताला हम सब के लिए रमज़ान बाखैरियत लेके आए, हम सबको तौफ़ीक दे कि हम अपने दस्तरख़्वान में गरीबों को भी शामिल कर सकें, क्योंकि रमज़ान में बरकत ही बरकत होती है और बरकत में आपने गरीबों को ज़रूर शामिल करना है। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह।